देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रॉम एक्सरसाइज 12.1 मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15 x कॉमा वाई मोर देन इक्वल टू 0। इसका हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, ग्राफिकली इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें चलो ये तो पता चल गया कि ग्राफिकली करेंगे बिकॉज इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या फाइंड करना है हमें, मैक्सिमाइज है ना यहाँ पर, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, अगर यहाँ मिनिमाइज होता, जेड मिनिमाइज होता तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करते। अब इसमें जेड जो है वो मैक्सिमाइज है, इसका मतलब जेड की मैक्सिमम वैल्यू इसमें फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे की बात यह है कि जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो किससे करेंगे, ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं जो सब्जेक्ट 2 के अंदर होती हैं इनसे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, टेकिंग x प्लस 2y इक्वल टू 10, इक्वल में लेते हैं। इक्वल में क्यों लेते हैं, क्योंकि जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं वो हमेशा इक्वल से ही होता है। ठीक है, अब ये इक्वेशन का फॉर्म हो गया। ठीक है, ये इनइक्वालिटीज़ है, ये इक्वेशन है, इनइक्वालिटी इक्वेशन। तो देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, मैं एक बेहतरीन तरीका आपको बताता हूँ पॉइंट फाइंड करने के लिए। एक बार x को 0 पुट कर दो, एक बार y को 0 पुट कर दो। तो देखिए इफ़ x इक्वल टू 0, जब x 0 होगा तो क्या बचेगा, 2y इक्वल टू 10 और y की वैल्यू 5 आ जाएगी, 2 5 जा 10। तो अब देखिए इसमें जो पॉइंट आएगा 0,5 आ जाएगा, x 0 y 5, पहले x लिखते हैं उसके बाद y। अब देखो इफ़ y इक्वल टू 0, एक बार y 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 10 बचेगा। सेकंड पॉइंट हमारा आ गया 10,0 आ गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, ये जो फर्स्ट है ना ये इक्वेशन इनइक्वालिटी है, इसमें x एंड y दोनों की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 10, दोनों 0 हो जाएंगे, 0 लेस देन इक्वल टू 10 आ गया। ऐसा क्यों करते हैं, ट्रू फॉल्स देखने के लिए। अब देखिए 0 लेस देन इक्वल टू 10 इसको लिखेंगे ट्रू, बिकॉज 0 जो होता है 10 से लेस देन ही होता है। ठीक है, इक्वल को नहीं देखते, लेस देन मोर देन देखते हैं। अब हम सेकंड इक्वेशन लेंगे, जो सेकंड इनइक्वालिटी है ये है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15। सेकंड, इसको भी ट्रू फॉल्स तक सॉल्व कर लेंगे पहले। तो देखिए टेकिंग 3x प्लस वाई इक्वल टू 15। ठीक है, अब इसमें भी पॉइंट फाइंड करेंगे। इफ़ x इक्वल टू 0, जब x 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, तो पॉइंट बन जाएगा 0,15। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों, ये हो गया। ठीक है, अब एक बार क्या करेंगे, y0 लेंगे, y0 लेंगे तो 3y इक्वल टू 15 बचेगा। इसे सॉल्व करके 3 से अब डिवाइड करेंगे 15 में, 3 5 जा 15, y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, अब देखिए हमारा पॉइंट क्या आ गया है, देखिए y0 है बच्चों, ये y0 है। ठीक है, तो 3x है ये, तो 3x इक्वल टू 15, x की वैल्यू आ गई 5, तो ये आ गया 5,0। एक बार x को 0 लिया तो y की वैल्यू 15 आ गई, तो 0,15, एक बार y को 0 लिया तो ये 0 हो गया, 3x इक्वल टू 15 बचा, तो x इक्वल टू 5 आ गया, तो पॉइंट आ गया 5,0। पहले x लिखते हैं उसके बाद y। अब क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 इन सेकेंड, ये जो इनइक्वालिटी है इसमें x एंड y दोनों की जगह 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0।
ट्रू फॉल्स देखने के लिए ऐसा करते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू 15, तो ये हो गया ट्रू, बिकॉज 0 15 से लेस देन होता है। ठीक है, अब थर्ड है x मोर देन इक्वल टू 0, तो इसके लिए लिख देंगे इट लाइज above x axis and to the right of y axis। x मोर देन इक्वल टू 0 है ना, y के राइट में ही होगा। ठीक है, और देखिए आगे है y मोर देन इक्वल टू 0 4, इट लाइज ऑन एंड अबव x एक्सिस, x एक्सिस से ऊपर y मोर देन 0 होता है। देखो ये है, ये x मोर देन इक्वल टू 0, y मोर देन इक्वल टू 0। अब हम इसका बच्चों ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आइए ड्रॉ करते हैं। देखिए हमने लाइनें खींच ली, ये हो जाएगा एक्स एक्स डैश यानी एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा वाई वाई डैश, और देखिए ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस पर हम पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, देखिए सेंटीमीटर के हिसाब से कर लेता हूँ मैं इधर, तो मैंने देखिए 2 सेंटीमीटर के गैप से मैंने पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, ऐसे ही इधर ले लूँगा। देखिए ये हो जाएगा बच्चों, इधर भी देखो इक्वल इक्वल। चलो ये देखो मैंने बच्चों 1 सेंटीमीटर का गैप ले लिया। ठीक है, अपने हिसाब से आप जितने का गैप लेना है ले सकते हो। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए ना, जो डिस्टेंसेस होती हैं वो इक्वल ही होनी चाहिए। ये हो गया, तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं 5 10 15 20 25, 5 के गैप से ले लिया, 5 10 15 ये 20। ठीक है, अब देखिए इसमें हम पॉइंट आउट करके लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट वाली हमने इक्वेशन बनाई थी x प्लस 2y इक्वल टू 10, इसमें 0 5 एंड 10 0 है। ठीक है, तो देखो 0 5 x 0 y 5 ये रहा। दूसरा पॉइंट है 10 0, तो 10 0 ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, दोनों तरफ इस पर हम एरो लगाएंगे और इक्वेशन को लिख देंगे। इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 2y इक्वल टू 10 मैंने लिख दिया। ठीक है, और सेकंड जो है देखिए सेकंड इक्वेशन क्या आती है 3x प्लस वाई इक्वल टू 15, इसके पॉइंट्स हैं 0 15 और 5 0। तो देखिए 0 15 x 0 y 15 यानी 0 15 ये हो गया, और 5 0 x 5 y 0। ठीक है, ये हो गया। सेकंड लाइन इधर से हम इस पर ड्रॉ कर देंगे, दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए सीधा हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और इस पर जो सेकंड इक्वेशन है वो है 3x प्लस वाई इक्वल टू 15। ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो दोनों हैं ये ट्रू हैं। क्या है ये? ट्रू। देख लीजिए ये भी ट्रू है फर्स्ट वाला और सेकंड वाला भी ट्रू है। देखो ट्रू फॉल्स से क्या होता है, ट्रू फॉल्स से क्या होता है, जब हम सेट करते हैं ना वहाँ पर ट्रू फॉल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो ये वाला ट्रू है तो ओरिजिन की ओर सेट होगा। देखो इस तरह से ये हो गया है ना।
समझ लो ये वाली लाइन यहाँ से आ रही है, ठीक है। और देखो ये भी ट्रू है तो ये भी ओरिजिन की ओर से ऐड होगा, इस पर भी ये हो गया, ठीक है। अब मैंने इसकी जो लाइनें हैं यहाँ से क्यों नहीं ड्रॉ की, यहाँ से हम ड्रॉ पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक लाइन ऐसे ही इसको हम ऐसे पूरा शो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मेन ग्राफ यहाँ होगा। मेन जो फिजिबल रीजन होता है वो होता है जिसमें सभी लाइनों की शेड जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं। देखो इसकी जो शेड है वो ग्राफ ये आ रहा है, ठीक है। और देखो इसका भी इसी में आ रहा है। अब मान लो यहाँ करते इसका यहाँ आ जाता, लेकिन इसका तो उस साइड नहीं जाता ना, ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी है। अब देखिए x मोर देन इक्वल टू 0, x 0 से बड़ा इधर होता है तो इस साइड में ऐसे हो गया, ठीक है। और देखिए y मोर देन इक्वल टू 0, y 0 से बड़ा जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ लाइनें खींच देंगे इस तरह से, ये बन गया, ठीक है। तो मेन फिजिबल रीजन ये है, एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। ये जो पॉइंट है बच्चों, तो यहाँ जगह थोड़ी सी कम है लिखने में, तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है यहाँ ए लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया 5,0, एक्स की वैल्यू 5 है, वाई 0 हो जाएगा एक्स एक्सिस पर, ठीक है। ऐसे ये पॉइंट है, इसको मैंने बी मान लिया, ये हो जाएगा 0,5, एक्स 0 है, वाई की वैल्यू 5 है। अब देखो एक पॉइंट यहाँ भी आता है, ये भी तो फिजिबल रीजन से टच कर रहा है, ठीक है। और एक ये है, ये तो देखो 0 0 होता है, ओरिजिन जो होता है 0 0 होता है एक्स वाई। अब ये जो पॉइंट है ना पी, ये जो पी पॉइंट है ये कैसे निकला, देखो 5 से ये थोड़ा कम है, ठीक है, एक कम हो गया यानी 4 आ गया, ठीक है, एक्स। और देखो ये थोड़ा कम है नीचे, ठीक है, 4,3 आ जाएगा, यानी 4 के ऊपर हो जाएगा और 3 के सामने। ग्राफ पे तो हमको ऐसे पता चल जाएगा, देखो ग्राफ पे खाने बने होते हैं ना, तो 4 के ऊपर 3 के सामने आ जाएगा। और अगर आपको कंफर्म करना है तो देखो इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये दोनों इक्वेशन अगर सॉल्व करोगे तो जो x एंड y की वैल्यू आएगी वो यही आएगी, ठीक है। देखो x इसमें 4 रखे, देखो 4, और y 3 रखे, देखो 3 2 जा 6, 6 और 4 10 आ गया ना। तो देखो ये 4 के ऊपर एंड 3 के सामने है, इसलिए मैंने 4,3 लिख दिया, ठीक है। वैसे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पुट कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों यही दोनों तो इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। तो हमने पॉइंट फाइंड कर लिए, ये जो फिजिबल रीजन है इस पर 1 2 3 4 जो भी पॉइंट हैं वो हमने फाइंड कर लिए। अब हम देखो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन में मैक्सिमाइज दिया है तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो पहले लिख देता हूँ, बाय द ग्राफ, ये है ए ओ बी पी ए इज द फिजिबल रीजन, ठीक है। देख लो यहाँ से देख सकते हो, देखो ए, ये वाला ए ओ बी पी ए, ये वाला जो एरिया है ये फिजिबल रीजन है, ठीक है। और इसमें इनके पॉइंट्स भी लिख लेता हूँ, ठीक है। फिजिबल रीजन इन विच ए क्या है, ए की वैल्यू 5,0, ओरिजिन 0 0, बी के पॉइंट्स 0,5 और पी के पॉइंट हैं 4,3, ठीक है। ये पॉइंट्स आ गए बच्चों। अब ये जो पॉइंट्स हैं इन पर हम जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट है एट 5,0, इस पर जेड निकालेंगे। जेड क्या है 3x प्लस 2y। तो देखो 3x की वैल्यू क्या है 5 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0, 3 5 जा 15 प्लस 0 क्या आ गया 15 आ गया, ठीक है। इसी तरह एट 0 0 इस पर फाइंड करेंगे। z इक्वल टू 3x की जगह 0 रखेंगे प्लस 2 इंटू वाई की जगह भी 0 रखेंगे, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। एट 0,5 z इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 5, 3 0 0 प्लस 2 5 जा 10 इक्वल टू 10 आ गया। एट 4,3 इस पर फाइंड करेंगे, तो देखो
3 इंटू एक्स की जगह 4 प्लस 2 इंटू वाई की जगह 3, 3 4 जा 12 प्लस 2 3 जा 6, 12 और 6 कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, तो देखो हमें क्या फाइंड करना था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, क्योंकि यहाँ मैक्सिमाइज है। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, देखो एक तो है 15, एक है 0, एक है 10 और एक है 18, तो मैक्सिमम 18 है इसमें। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 18 एट 4,3। ये इसका बच्चों आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ।